हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा वीडियो का जो टॉपिक है ना, वो रिसेंटली जो ट्रेंड में चल रहा है उसी टॉपिक के ऊपर हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जैसे हमें से बहुत लोग ऐसे हैं, सबको तो नहीं लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, मोस्ट ऑफ द लोग, जिनको ये पता नहीं है एग्जैक्टली आखिर ईरान, अमेरिका और जो इसराइल है इसके अंदर किस तरह की प्रॉब्लम चल रही है, तनाव इतने क्यों हैं और क्या प्रॉब्लम्स है जिस वजह से जो है ये सारी प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो रही हैं। ओके, और जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, तो ये कोई एक दिन में नहीं हुआ है, इसमें काफ़ी समय लगा है और काफ़ी लंबे सालों से जो है इसकी जो प्रॉब्लम्स है वो चलती आ रही है। लेकिन अभी जो है इस चीज़ को ज़्यादा उभारा गया है, ज़्यादा यहाँ पे जो है अटैक्स हो रहे हैं जो स्टार्ट हुए हैं अभी, जिस वजह से हमें ऐसा लगता है कि ये अचानक से हुआ। ये कोई अचानक से नहीं हुआ है, ये काफ़ी लंबे समय से जो है इसकी प्रॉब्लम्स चल रही थी, जो कि स्टार्ट हुई थी आपकी बात बता रहे हैं 1953 में ये स्टार्ट हुई थी। 1953 में एग्जैक्टली क्या हुआ था, अमेरिका जो है उसके CIA ने जो है ईरान की चुनी हुई जो सरकार थी ना, चुनी हुई सरकार को हटाने के मदद करने के लिए शाह राजा मोहम्मद जो राजा पहलवी है उसको इन्होंने सत्ता में वापस लेके आया। ठीक है, अब यहाँ पे बात सोचने वाली ये है कि अगर हमारा जो देश है इंडिया, इसकी राजनीतिक जो चल रही है चीज़ें, इसके अंदर अगर कोई दूसरी कंट्री दखल दे रही है तो जाहिर सी बात है कि कंट्री को बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। ओके, तो ये जो है इसमें अमेरिका ने इराक की जो राजनीति थी उसके अंदर ये दखल अंदाजी की, जिस वजह से जो है ईरान का 1953 में ये जो है प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई और नाराज़गी अमेरिका के साथ ज़्यादा हो गई। ठीक है, यहाँ से दोनों देशों के बीच बराबर नाराज़गी हो गई और अमेरिका तो क्या ही नाराज़ होगा, गलती उसने नहीं की थी, तो नाराज़गी जो है वो ईरान की ही हुई थी। फिर 1979 में इस्लामिक जो रेवोल्यूशन हुआ उसके अंदर शाह की जो सरकार थी वो गिर गई। ओके, क्योंकि लोगों ने जो है उसे वहाँ से रिमूव कर दिया और वहाँ पे जो नई सरकार बनी जो थे आयतुल्ला खमैनी की जो सरकार है, ये सरकार जो है वहाँ पे आई और उस वजह से जो है अमेरिका को उन्होंने बहुत बड़ा दुश्मन करार दे दिया। ठीक है, और तब से जो है अमेरिका ईरान में दुश्मन की नज़र देखा जाने लगा। एक्चुअल में गलती यहाँ पे अमेरिका की ही थी, दूसरी किसी कंट्री की नहीं थी। ठीक है, उसी साल 1979 में जब ये सब हुआ, जाहिर सी बात है कि जब आप किसी कंट्री के ऊपर जो है बिना मतलब अटैक करते हैं या फिर बिना मतलब किसी कंट्री की राजनीति में आप उतरते हैं जहाँ पे आपको नहीं जाना चाहिए, आप इस तरह के अगर काम कर रहे हैं तो जाहिर सी बात है कि लोग आपको जो है वहाँ पे कुछ ना कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे ही करेंगे। 1989 में जब खमैनी की सरकार आई उस वक्त जो है ईरान के कई सारे छात्र जो थे उन्होंने अमेरिकी जो दूतावास होते हैं, जो डिप्लोमेट होते हैं हर देश में, हर देश के, उसमें तकरीबन 52 अमेरिकी को 444 दिन, ठीक है, 444 डेज जो है उन्होंने उसको बंद करके रखा, बंधक बना के रखा। इस मतलब बंधक बना के रखा, ये सारी जो प्रॉब्लम हुई ना, इससे और प्रॉब्लम क्रिएट हो गई और दोनों में और तनाव बढ़ गया अमेरिका और ईरान के बीच। ठीक है, अब इसमें समझने वाली बात यह है कि प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा अमेरिका को है क्योंकि वो निर्यात नहीं कर रहा तेल, उसको इंपोर्ट नहीं कर रहा, ईरान जो है नहीं दे रहा उसको। अमेरिका जो है, पूरा अमेरिका ज़्यादातर कोल और जो ऑयलिंग है उस पर ही उनका सारा वर्क हो रहा है। यहाँ तक कि उनका जो इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है वो भी सेम है, तेल और जो ऑयल है उससे ही प्रोड्यूस होता है। हमारे इंडिया में आपने देखा होगा कि हमारे यहाँ पे नदियाँ हैं कई सारे, उससे भी हम लोग जो है मतलब करते हैं, तेल का प्रोडक्शन है या फिर सॉरी इलेक्ट्रिसिटी का जो प्रोडक्शन है, या फिर इसके अलावा हमारा जो प्रोडक्शन है वो दूसरा हम ये भी करते हैं कि हमारे कोल से भी जो है प्रोडक्शन होता है। लेकिन अमेरिका में बिल्कुल उल्टा, वहाँ पे नदियों से ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादातर ऑयलिंग से जितने भी उनके कारोबार वगैरह चल रहे हैं वो ऑयलिंग से हो रहे हैं। और सबसे मेन चीज़ जो इलेक्ट्रिसिटी है, इसके अलावा कोई वर्क नहीं हो सकता। ठीक है, वो ऑयलिंग उसको जो है नहीं दे रहा ईरान, इससे बहुत बड़ी नाराज़गी है इसको, क्योंकि इन्होंने स्टार्ट किया था उसी टाइम से और अभी तक इनकी प्रॉब्लम से वो चली रही। ओके, अब वो उसे जो बंधक बना के रखा था, जो 52 लोग थे 444 दिन तक, इसमें जो है और ज़्यादा तनाव बढ़ गए इन लोगों के। 1980, इसमें एक सबसे बड़ी बात ये भी है कि 1980 और 1988 के बीच में इराक और ईरान का युद्ध हुआ था। ठीक है, तनाव चल रहा था, उसके अंदर अमेरिका ने इराक का जो है समर्थन किया था, जिस वजह से ये ईरान के अपोजिट जो है अमेरिका गया था वापस से, और जो तनाव पहले से चल रहा था वो तनाव जो है और ज़्यादा बढ़ गया। ओके, क्योंकि जब आप हमारी अपोजिट पार्टी को अगर सपोर्ट कर रहे हैं तो हम आपसे जो है कैसे मतलब बनाव बना सकते हैं या फिर बॉन्डिंग कर सकते हैं, तो उस वक्त तनाव जो है वो और ज़्यादा बढ़ गया। अब यहाँ पे अमेरिका ने किस किस तरह के प्रतिबंध लगा दिया इराक के ऊपर। ओके, अमेरिका ने जो है उनके जो बिजनेस वगैरह है उनमें जो है मतलब रोक लगा दी। उनका जो तेल का निर्यात हो रहा था, काफ़ी देशों में एक्सपोर्ट हो रहा था, उस पर उसने रोक लगा दी। ठीक है, अगर आप सुपर पावर है, अमेरिका एक सुपर पावर है, लेकिन इस तरह का जो डिसीजन किसी कंट्री के ऊपर ज़बरदस्ती करना, ये जो है अपने आप में बहुत ही मतलब गलत बात है। जो अमेरिका सुपर पावर होने के बाद इसका गलत इस्तेमाल कर रहा है, बिल्कुल ही गलत वीटो पावर का अपने गलत। कितना ही बड़ा देश क्यों ना हो, किसी कंट्री की राजनीति में जो है दूसरे किसी कंट्री को दखल नहीं देना चाहिए जब तक कि उसकी मांग ना हो या फिर उस कंट्री से जो है कोई इस तरह का ऑब्जेक्शन ना आए कि आपने जो है अपनी राय देनी है। इसी तरह 28 फरवरी 2026 में जो है ईरान की राजधानी तेहरान में बड़े हवाई हमले हुए थे। ओके, और ये हवाई हमले जो हुए वो इसराइल के थ्रू हुए थे। सीधी सी बात है कि इसराइल जो है इस हमले को करवाना चाह रहा था, लेकिन इसके पीछे जो मेन मकसद था वो इसराइल का नहीं था। ओके, तो इसराइल ने जो भी हमले करवाए उस हमले में ये जो हमले थे, जो उसमें ईरान के जो नेता थे, राजनेता, वो इनके निशाने पे थे और इन्होंने जो है उनको ही टारगेट किया था। तो इसमें जो है इन स्ट्राइक में अली खमैनी की मौत हो गई, जो गुजर गए हाल ही में। तो अब बात करते हैं कि जो शाह राजा मोहम्मद अली पहलवी जो थे वो आखिरकार कौन थे।
जो शाह रज़ा मोहम्मद पहलवी जो थे, जो शाह रज़ा मोहम्मद पहलवी जो थे, ये ईरान के आखिरी राजा थे। जैसे कि आपको पता है कि ईरान में पहले राजशाही चलती थी, तो उस राजशाही में जो सबसे आखिरी के जो राजा थे वो थे शाह रज़ा पहलवी। ओके, ये आखिरी राजा थे उसके। तो ये सब जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका की वजह से ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई। और अमेरिका जो है, जिसे हम बहुत ही अच्छा मानते हैं या फिर बहुत ही ऊंचा मानते हैं, ये हर कंट्री के साथ इसी तरह की जो है प्रॉब्लम्स क्रिएट करता है। ये उसकी राजनीति या फिर उसकी पॉलिटिक्स में घुसता है जहाँ पर उसको नहीं जाना चाहिए और आपस में उन कंट्रियों को लड़ाता है। ठीक है, तो ये जो प्रॉब्लम्स स्टार्ट हुई है ये 1953 से स्टार्ट हुई है, जो कि अभी तक चल रही है। और जिसका बड़ा पैमाना, जो मतलब जो भी रूप है या फिर जो अटैक्स वगैरह हो रहे हैं, ये हम अभी देख पा रहे हैं, जो भी हाल ही में चल रहा है। तो ये कोई आज से नहीं स्टार्ट हुआ, ये बहुत पहले से स्टार्ट हुआ है। तो इस तरह की जो प्रॉब्लम्स थी ये स्टार्ट हुई थी।